हम सबकी जिंदगी में आलस कभी ना कभी तो दस्तक देता ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा फैसला हमें आलस के चंगुल से निकालकर एक असाधारण सफर पर ले जाए। चलिए, रामू की इसी प्रेरणादायक कहानी में आज हम यही जानते हैं। अनुशासन कैसा लगता है ये शब्द सुनकर? कई लोगों को लगता है कि ये एक बंधन है, नियमों की जंजीर। लेकिन क्या ये वाकई एक बंधन है या फिर ये आजादी पाने का रास्ता है? ये कहानी इसी गहरे सवाल को खंगालती है और इसका जवाब शायद आपको भी हैरान कर दे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है काशीपुर नाम के एक छोटे लेकिन बहुत मेहनती गांव से। इस गांव में हर कोई अपने काम में लगा था, सिवाय एक नौजवान के, जो है हमारा हीरो। रामू दिल का बहुत अच्छा था, सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसी आदत जो उसकी सारी अच्छाइयों पर आप कह सकते हैं पानी फेर रही थी, और वो थी उसका आलस। देर से सोना, हर काम को कल पर टालना, पढ़ाई से जी चुराना, बस यही थी रामू की दिनचर्या। उसके माता पिता का दिल दुखता था। वो देखते थे कि कैसे उनके इतने होनहार बेटे की प्रतिभा आलस की धूल में दबी जा रही थी। और फिर एक दिन, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, किस्मत ने एक मोड़ लिया। गांव के सबसे ज्ञानी और सम्मानित बुजुर्ग आचार्य विश्वनाथ से रामू की मुलाकात हुई। और ये एक ऐसी मुलाकात थी जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रामू ने आचार्य जी को बच्चों से ये कहते हुए सुना, अनुशासन सबसे बड़ी ताकत। ये बात उसके मन में जाकर लग गई। भला नियमों में बंद कर रहना किसी को महान कैसे बना सकता है? इसी उलझन को मन में लिए रामू ने हिम्मत की और गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसकी आंखों में ही सवाल पढ़ लिए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। शर्त सुनने में तो बहुत ही आसान थी। कल सुबह सूरज उगने से पहले मुझसे आके मिलो। दुनिया के लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन रामू के लिए ये उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी उसके अपने ही आलस से पहली जंग का ऐलान था। अगली सुबह जब आसमान में अभी तारे भी नहीं छिपे थे, रामू की आंख खुली और बिस्तर में लेटे लेटे ही उसका सामना हुआ अपने सबसे पुराने और सबसे ताकतवर दुश्मन से, उसके अपने आलस से। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ये सिर्फ रामू की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। एक तरफ आराम और पुरानी आदतें खींच रही थीं, तो दूसरी तरफ एक बेहतर भविष्य का वादा था। आलस की आवाज कानों में फुसफुसा रही थी, अरे सो जाओ, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। अंदर एक जबरदस्त जंग लड़ने के बाद आखिरकार रामू ने रजाई को एक तरफ फेंका और उठ खड़ा हुआ। जब वो हांफता हुआ गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, शाबाश, तुमने अपनी पहली और सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। याद रखना, जिसने अपने आलस को जीत लिया उसके लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आलस पर पहली जीत तो मिल गई, पर अब बारी थी ये समझने की कि ये अनुशासन होता क्या है। तो गुरु रामू को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी का असली सबक सिखाने के लिए खेतों की ओर ले गए। वहां रामू ने देखा कि सूरज उगने से भी पहले किसान अपने खेतों में मेहनत से जुटे हुए हैं। तब उसने महसूस किया कि उनके लिए ये रोज का नियम कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी सफलता और खुशी की गारंटी है। यही अनुशासन उनकी फसलों को सींचता था और उनके परिवारों का पेट भरता था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बदलाव एक झटके में नहीं आया। रामू ने अपनी जिंदगी को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लिया। जल्दी उठना, पढ़ाई का समय तय करना और खेल कूद और काम में संतुलन बनाना। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनाई जाती है। लेकिन ये रास्ता फूलों भरा नहीं था। पुरानी आदतें उसे बार बार अपनी ओर खींचती थीं और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, देखो रामू तो साधु बन गया। ये एक दोहरी लड़ाई थी, एक दुनिया से और एक खुद से। जब भी रामू का हौसला टूटने लगता उसे गुरु के शब्द याद आते, नदी की धार अगर हर रोज एक ही पत्थर से टकराए तो एक दिन वो पत्थर में भी छेद कर देती है। इन शब्दों ने उसे हिम्मत दी कि छोटे ही सही पर रोज उठाए गए कदम ही एक दिन मंजिल तक पहुंचाएंगे। साल बीतते गए। रामू की रोज की वो छोटी छोटी कोशिशें अब एक बहुत बड़े बदलाव का रूप ले चुकी थीं।
चलिए देखते हैं कि सालों की इस तपस्या ने उस आलसी लड़के को क्या से क्या बना दिया। ये बदलाव वाकई असाधारण था, है ना? जो लड़का कभी आलसी और दिशाहीन कहलाता था, आज वो गांव का सबसे ज्ञानी नौजवान बन चुका था। लोग अब मुश्किलों में उससे सलाह लेने आते थे और वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। गांव वालों में अब एक नई कहावत मशहूर हो गई थी। रामू की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका अनुशासन है। अब सब समझ गए थे कि ज्ञान किताबों से तो मिल सकता है, पर महानता केवल अनुशासित जीवन से ही मिलती है। अपनी अंतिम मुलाकात में गुरु ने रामू के पूरे सफर का निचोड़ सिर्फ एक वाक्य में कह दिया, और यही वो सबक था जो इस कहानी का दिल है। अनुशासन ही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। रामू की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम सबके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है, जो सिर्फ अनुशासन की चाबी से ही खुल सकती है। तो अब सवाल ये है कि अगर जिंदगी में अनुशासन को अपनाया जाए तो क्या असाधारण हासिल किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।